पार्षदों की लिस्ट जारी। इस वक्त की बड़ी खबर, आज पार्षदों की लिस्ट जारी हो सकती है। तो भोपाल से ये बड़ी खबर आपको बता दें, देर रात तक वरिष्ठ नेता, मंत्री, विधायकों के बीच राय शुमारी जो है वो होती रही। तो पार्षदों की लिस्ट जो है वो जारी होगी। दावेदारों के नामों पर मंथन हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें भोपाल से, जहां भोपाल की जिला कार्यालय में बैठक भी आयोजित हुई थी। पार्षदों की जो लिस्ट है वो जारी हो सकती है आज। पूर्व सांसद, पूर्व विधायक इस मीटिंग में मौजूद रहे हैं। तो आज हो सकती है पार्षदों की लिस्ट जारी। देर रात तक वरिष्ठ नेता, मंत्री, विधायकों के बीच रायशुमारी चलती रही। दावेदारों के नामों पर मंथन भी हुआ है। भोपाल के जिला कार्यालय में बैठक आयोजित हुई। पूर्व सांसद, पूर्व विधायक भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। दावेदारों के नामों पर करीब 2 घंटे तक मंथन चलता रहा। पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता, पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक शर्मा, प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, विधायक रामेश्वर शर्मा और कृष्णा गौर, पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह, जिला प्रभारी मयंक सिंह यादव, प्रदेश मंत्री राहुल कोठारी, जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी सहित अन्य नेता मौजूद रहे। तो दावेदारों का मंथन जो है वो लगातार चलता रहा। 2 घंटे तक बैठक भी आयोजित होती रही और ऐसे में अब उम्मीद की जा सकती है कि पार्षद जो प्रत्याशी हैं उनके नामों का जल्द से जल्द ऐलान हो जाएगा। वरिष्ठ नेता, मंत्री, विधायकों के बीच राय शुमारी चलती रही। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, दावेदारों के नामों पर लगातार मंथन जारी है। तो भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां भोपाल के जिला कार्यालय में बैठक आयोजित हुई, जिसमें तमाम वरिष्ठ जो थे वो मौजूद रहे। पूर्व सांसद, पूर्व विधायक इस मीटिंग में मौजूद रहे। नामों पर लगातार कयास चल रहे थे, मंथन चल रहा था और अब दावेदारों के नामों पर मंथन के बाद ये उम्मीद की जा सकती है कि जल्द से जल्द पार्षद प्रत्याशियों की जो लिस्ट है, पहली सूची जो है वो जल्द से जल्द जारी हो जाएगी। तो देर रात तक वरिष्ठ नेता, मंत्री, विधायकों के बीच रायशुमारी का दौर चलता रहा और अब ये कयास और ये उम्मीद है कि आज जो है नामों पर मंथन हो जाए। तो भोपाल के जिला कार्यालय में बैठक आयोजित हुई। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मंथन के बाद अब ये उम्मीद की जा रही है कि पहली सूची जो है थोड़ी देर में, थोड़े टिकट जल्दी हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा है कि थोड़ी देर में 2 बड़े घटनाक्रम होने जा रहे हैं बीजेपी दफ्तर में। पहले मीटिंग के बाद टिकटों की घोषणा और उसके बाद में विधायकों की ज्वाइनिंग सपा और बसपा के। कैमरामैन तो अब देखना होगा कितनी जल्दी ये लिस्ट जारी होती है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, दोनों वर्तमान में अपनी अपनी पार्टी में हैं, एकमात्र विधायक। तो भोपाल से बड़ी खबर है, बसपा विधायक संजीव सिंह कुशवाहा, सपा विधायक राजेश शुक्ला की नहीं जाएगी विधायकी। दोनों वर्तमान में अपनी अपनी पार्टी में एकमात्र विधायक हैं। दल बदल नियम नहीं होगा लागू। बसपा से चुनाव जीती हरामबाई के निलंबन के चलते संजीव बचेगी, वहीं कुशवाहा की विधायकी। राजेश शुक्ला एकमात्र विधायक हैं सपा के, तो इनकी विधायकी नहीं जाएगी। कहा कयास जो है वो लगाया जा रहा है। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, दोनों ही वर्तमान में अपनी अपनी पार्टी में एकमात्र विधायक हैं। राजेश शुक्ला एकमात्र विधायक है सपा के। दल बदल नियम इनमें लागू नहीं होगा। तो भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बसपा से चुनाव जीती रामबाई के निलंबन के चलते बचेगी संजीव कुशवाहा की विधायकी। राजेश शुक्ला फिलहाल एकमात्र सपा के विधायक हैं और ऐसे में ये उम्मीद है कि इनकी विधायकी नहीं जाएगी। बसपा विधायक संजीव सिंह कुशवाहा, सपा विधायक राजेश शुक्ला की विधायकी नहीं जाएगी। दोनों ही वर्तमान में अपनी अपनी पार्टी में एकमात्र विधायक हैं। तो ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि इनकी जो विधायकी यानी जो दल बदल का नियम है कि विधायक जो है वो नहीं लड़ पाएंगे, महापौर प्रत्याशी नहीं बन पाएंगे, उससे लेकर संजीव कुशवाहा की विधायकी फिलहाल बची रहेगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल से सामने आई है बसपा के लिए। खासतौर से अगर हम बात करें, बसपा विधायक संजीव सिंह कुशवाहा, सपा विधायक है राजेश शुक्ला, इनकी विधायकी नहीं जाएगी क्योंकि राजेश शुक्ला जो है वो सिर्फ एकमात्र सपा के विधायक है। दोनों ही वर्तमान में अपनी अपनी पार्टी के एकमात्र विधायक, यानी दल बदल का जो नियम है वो लागू नहीं होगा। तो रामबाई के निलंबन के चलते बचेगी कुशवाहा की विधायकी, वहीं राजेश शुक्ला की अगर हम बात करें तो वो भी सपा के एकमात्र विधायक है और ऐसे में विधायकों के लिए जो कहा जा रहा था कि महापौर प्रत्याशी वो नहीं बन पाएंगे, उन्हें टिकट नहीं मिल पाएगी, तो ऐसे में ये दोनों एकमात्र विधायक हैं और इस वजह से दोनों ही पार्टी में ये कयास है, ये उम्मीद है कि इन्हें जो है इनकी विधायकी नहीं जाएगी, यानी दल बदल नियम लागू नहीं होगा। तो भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, राजेश शुक्ला एकमात्र विधायक है सपा के। संजीव कुशवाहा की विधायकी भी नहीं जाएगी। बसपा विधायक संजीव सिंह कुशवाहा, सपा विधायक राजेश शुक्ला की
विधायकी नहीं जाएगी। यानी दोनों ही की अगर हम बात करें तो वर्तमान में वो अपनी अपनी पार्टी में एकमात्र विधायक हैं। चाहे राजेश शुक्ला की बात हो, वो सपा के एकमात्र विधायक है, इसलिए जो दल बदल नियम की लागू होने की बात सामने आ रही थी वो फिलहाल इन पर लागू नहीं होगा। वहीं रामबाई के निलंबन के चलते बचेगी संजीव सिंह कुशवाहा की विधायकी। तो भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बसपा विधायक संजीव सिंह कुशवाहा सपा विधायक राजेश शुक्ला की विधायकी नहीं जाएगी, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी पार्टी में वर्तमान की अगर हम बात करें तो एकमात्र ऐसे विधायक हैं। इस वजह से जो दल बदल का नियम है वो इन पर लागू नहीं होगा। तो लगातार आपको बता दें, मध्य प्रदेश में एक चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव होने वाले हैं और ऐसे में नगरीय निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है। इसे देखते हुए लगातार अपनी अपनी पार्टियां जो है वो पुरजोर कोशिश कर रही हैं, चाहे बीजेपी की बात हो, चाहे कांग्रेस की बात हो। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो 16 में से 15 नगर निगम में अपने प्रत्याशी उन्होंने घोषित कर दिए हैं, जबकि बीजेपी की अगर हम बात करें तो अभी तक प्रत्याशी कई जगह नामों का ऐलान नहीं हुआ है। विशेष संवाददाता अनुराग मालवी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, जिस तरह से बात करें, राजेश शुक्ला एकमात्र सपा के विधायक हैं, वहीं संजीव सिंह कुशवाहा की अगर हम बात करें तो वो भी विधायक एकमात्र। ऐसे में कितनी क्या कुछ स्थितियां बनती हुई, किस तरह का दाव पेच, किस तरह की सियासत यहां पर दिखेगी? अनुराग, आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल। अब अगर देखें तो हाँ जी, बिल्कुल। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। देखिए, अगर बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण है ये पूरा मसला और जिस तरह का ये घटनाक्रम है, यानी कि 3 विधायक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। एक समाजवादी पार्टी के, दूसरे बहुजन समाज पार्टी के और तीसरे विधायक की बात करें तो वो निर्दलीय विधायक हैं। और निश्चित रूप से राष्ट्रपति चुनाव का गणित जो है इसको बहुत सीधे तौर पर प्रभावित करेगा, क्योंकि इस समय जो पूरा की पूरा महत्व है और जिस तरह की स्टेप्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट इलेक्शन को लेकर हो रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात है कि इन दोनों ही विधायकों की, जो पार्टी के विधायक हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के या बसपा के, इनकी विधायकी भी नहीं जा पाएगी, ये जरूर समझना होगा। क्योंकि हम देखते हैं, सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं तो 2 विधायक थे, एक रामबाई और दूसरे संजीव कुशवाहा। तो उसमें से रामबाई निलंबन में चल रही है, इसलिए 100% सदस्यता जो दल बदल कानून के अंतर्गत आती है उसमें ये बहुत स्पष्ट हो जाता है कि अब एकमात्र विधायक है और वो छोड़ के जा रहे हैं, तो पार्टी उनके खिलाफ कोई दल बदल की कार्रवाई नहीं कर सकती, यानी उनकी विधायकी बची रहेगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं राजेश शुक्ला की, तो उनकी स्थिति भी बिल्कुल वैसी ही है। एकमात्र विधायक हैं, 100% जो सदस्य के रूप में एकमात्र विधायक देखे जाएंगे, तो उनकी भी सदस्यता जो है वो नहीं जाएगी, यानी विधायकी उनकी भी बची रहेगी। तीसरे विधायक राणा विक्रम सिंह की बात करें तो वो निर्दलीय विधायक है, तो उनको लेकर दल बदल का सवाल ही नहीं उठता। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये एक बहुत महत्वपूर्ण और तकनीकी रूप से बहुत समझदारी भरा कदम उठाती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है, क्योंकि अगर वैसे विधायक लेते तो दल बदल के अंतर्गत आते और कहीं ना कहीं पेच फंसता राष्ट्रपति चुनाव में वोट का, लेकिन वो भी नहीं फंसेगा और ये वोट जो है वो मान्य होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम तस्वीरें दिखाते हैं इस समय, अगर हम बात करें तो किस तरह की तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं विधायकों को लेके, चाहे हम संजीव कुशवाहा की बात करें या राजेश शुक्ला की, तमाम समर्थक इनके जो हैं वो भी साथ में आए हैं और ये भी कहीं ना कहीं पार्टी की सदस्यता लेंगे। और अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं तो ये बहुत स्पष्ट रूप से बताती है तस्वीरें कि कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता और उनके साथी हैं दोनों विधायकों के, वो भी पार्टी ज्वाइन करने वाले। आप भी क्या पहले साथ में थे या पार्टी बस? जी, पहली भारतीय जनता पार्टी में थे जी। संजीव सिंह के साथ फिर आए। बसपा में आप पदाधिकारी थे, कार्यकर्ता? नहीं। और भी जो लोग हैं तमाम यहाँ पर, आप क्या पहले बसपा में थे या शुरू से ही? भाजपा से। कैसे देखते हैं एक और सदस्य आपकी पार्टी में, आप पूर्णतः जो है एक विधायक ज्वाइन कर रहे हैं? बहुत खुशी हुई, इससे बहुत फायदा होगा पार्टी। आप भिंड को बिलोंग करते हैं? जी। भिंड में कितना अंतर पड़ने वाला है? भिंड में बहुत अच्छा गठित बैठेगा। तो ये अगर हम देखें तो यहाँ पर वो तमाम कार्यकर्ता हैं, चाहे वो भाजपा के हों चाहे बसपा के, उनका कहना है कि इससे भारतीय जनता पार्टी की स्थिति भिंड में भी सुधरेगी। थोड़ी ही देर में जो है संजीव कुशवाहा बाहर निकलेंगे, राजेश शुक्ला जो तो है बिल्कुल देखना होगा क्या कुछ होता है, किस तरह का सियासी दांवपेच दिखता है। अनुराग, आप हमारे साथ बने रहिए और